जो खौलता हुआ पानी है उसमें अगर आलू डालोगे तो आलू जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, नरम हो जाएगी, पर अंडा डालोगे तो अंडा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से हम बिहेव करेंगे। हम अपनी किताब के आखिरी छोर पर आ चुके हैं और चैप्टर 18 की बारी है अब, जो कि है द ट्रूथ अबाउट टैलेंट, कि आखिर टैलेंट का क्या है। मतलब जैसे कुछ लोग कहते हैं ना भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा जीनियस आदमी है, तो जीनियस आदमी पैदा हुआ है या बना है। पहले हमने देखा था कि जो एक आदमी था जिसने अपने बच्चों को चेस में एकदम महान बना दिया था, उसने ये सबूत दे दिया था कि देखो जीनियस आदमी पैदा होके बनता है ना। तो कोई भी चीज़ जो है वो आदमी पैदा होके सीखता है, उसको लेकर पैदा नहीं होता है ना। पर कुछ तो इस बात में भी सच्चाई होगी ना कि वो आदमी जो है वो पैदाइशी होशियार है ना। ठीक है, जैसे जो माइकल फेल्प्स हैं, इनको तो आप जानते होंगे, ये दुनिया के सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले ओलंपिक एथलीट हैं। ठीक है, मतलब ये स्विमर करते हैं, स्विमिंग करते हैं। और एक हिशाम भी हैं, हिशाम जो है वो रनर हैं। ठीक है, ये भी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मतलब दोनों काफ़ी तगड़े आदमी हैं। जो माइकल फेल्प्स हैं इनकी हाइट है 6 फीट 4 इंच, इन भाई साहब की हाइट है 5 फीट 9 इंच। मतलब माइकल फेल्प्स इनसे इतने लंबे हैं, है ना, बहुत लंबे हैं, 7 इंच लंबे हैं। ठीक है, पर आपको जान के ये हैरानी होगी कि इन दोनों का लेग साइज सेम है, इन दोनों को सेम साइज की पैंट होती है। कहने का मतलब कि जो हिशाम है इनके जो पैर हैं इनकी हाइट के मुकाबले ज़्यादा बड़े हैं, और माइकल फेल्प्स के जो पैर हैं ये इनके हाइट के मुकाबले थोड़ा छोटे हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये इनके स्पोर्ट्स के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। एक स्विमर के लिए उसके पैर थोड़ा छोटे होने चाहिए, छाती चौड़ी होनी चाहिए, इनकी छाती बहुत चौड़ी है। और एक रनर के लिए पैर थोड़ा लंबे होने चाहिए, इनके पैर काफ़ी लंबे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों लोग बहुत ही मेहनत किए, ये तो बात तो ठीक है, पर ये दोनों लोग सही फील्ड में भी हैं। अगर बचपन से माइकल फेल्प्स को रनर बनने के लिए ट्रेनिंग दी गई होती कि भाई तुम दौड़ो, तुम ओलंपिक में दौड़ोगे, तो हो सकता है कि भाई इतना आगे ना पहुंच पाते। समझ रहे हो ना? जैसे कि जो हाइट है, मान लो अगर आप बास्केटबॉल में हैं और आप 7 फीट के हैं तो भाई आपकी हाइट आपके लिए एकदम आशीर्वाद है। पर अगर आप जिम्नास्टिक में हैं तो 7 फीट की हाइट मतलब आपके लिए एकदम श्राप है। तो अगर हम सही फील्ड में रहें, जो हमारे पास पैदाइशी खूबियां हैं, अगर हम उस फील्ड में जाएं तो हमारे सक्सेसफुल होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब उस फील्ड में कैसे जाएं? तो इसीलिए हमें हमेशा ट्रायल और एरर से चलना चाहिए, शुरू में एक्सप्लोर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई चलो सब साइंस ले रहे हैं तो मैं भी साइंस ले लिया, सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सब इस ब्रांच को ले रहे हैं, मैं भी इस ब्रांच को ले लिया। बताओ, हमें थोड़ा थोड़ा हर चीज़ को ट्राई करना चाहिए। शुरू में देखना चाहिए कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है ना। हो सकता है भाई कुछ हमें अच्छा लगे, मतलब जैसे कुछ चीज़ों में होता है ना, जैसे हमें मज़ा आता है या उस चीज़ में हम गहराई से उतर सकते हैं, या उस चीज़ में हमको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, कम मेहनत में ज़्यादा समझ में आ रहा है। ठीक है, या हमको नेचुरली लग रहा है। तो ऐसी चीज़ें अगर हमें किसी फील्ड में लग रही हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि भाई यही मेरे लिए है। कहने का मतलब हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, हमें अलग अलग चीज़ें ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। भाई हो सकता है कोई हमें जम जाए कि नहीं यार ये देखो इसमें मेरा काम बन रहा है ना। जैसे गूगल जो कंपनी है, गूगल में जो लोग काम करते हैं उनको हफ्ते में जो 20% समय है ना, ये उनके चॉइस के ऊपर है कि भाई उनको किस टीम के अंदर काम करना है, किस डिपार्टमेंट में काम करना है, वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं 20% समय। और आपको जान के हैरानी हुई कि जो जीमेल है ना, जीमेल ऐसी एक एम्प्लॉय ने बनाया था। भाई था किसी और डिपार्टमेंट का, कहीं और काम कर रहा था, उसको लगा यार जीमेल टाइप का एप्लीकेशन उसने सजेस्ट किया, और भाई जीमेल तो सभी यूज़ कर रहे हैं आजकल। तो एक्सप्लोरेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक, क्योंकि अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से हम बिहेव करते हैं। जैसे जो खौलता हुआ पानी है उसमें अगर आलू डालोगे तो आलू जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, नरम हो जाएगी, पर अंडा डालोगे तो अंडा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से हम बिहेव करेंगे। हमें अपने लिए सही फील्ड चूज करने के लिए एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए। पर क्या हो कि अगर हम ऐसी फील्ड ना पा पाएँ, भाई हो सकता है कि हमें ऐसा गेम ना मिल पाए जहाँ पे हम, है ना, एकदम एक्सपर्ट आदमी हो। तो हम, ये भाई साहब एक कॉमेडियन थे डिल्बर्ट नाम के। कॉमेडियन कहने का मतलब जब इन्होंने अपना करियर शुरू किया ना, तो
तो इन्होंने देखा कि यार मैं पेंटिंग भी कर लेता हूँ पर मैं बहुत अच्छा पेंटर नहीं हूँ, मैं कॉमेडी भी कर लेता हूँ पर मैं बहुत अच्छा कॉमेडियन नहीं हूँ। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों चीज़ को जोड़ दिया, ठीक है, और कार्टून बनाने लगे। कार्टून में क्या है कि पेंटिंग करते, भाई इतनी ज़्यादा पेंटिंग तो चाहिए नहीं, थोड़ी पेंटिंग करते, उसको फनी बना देते, उसको हंसने लायक बना देते, और इससे बहुत फेमस हो गई है। तो अगर आप किसी फील्ड को नहीं चुन सक रहे हैं तो ऐसी आप अपनी नई फील्ड बना लीजिए ना। इफ यू कांट विन बाई बीइंग बेटर, यू कैन विन बाई बीइंग डिफरेंट। आप अपने आप को ऐसा अलग यूनिक बना लीजिए कि जैसा कोई हो ही ना दुनिया में। समझ रहे हो ना। और अगर सही फील्ड ना मिले तो हम स्पेशलाइजेशन का रास्ता ले सकते हैं। जैसे कुछ लोग बॉडी बिल्डर होते हैं, ठीक है, पर जो आर्म रेसलिंग होती है, पंजे लड़ाने वाली होती है, उसमें तो केवल हाथ का रोल है। भाई जो पंजा लड़ाना जीतता है उसकी पूरी बॉडी इतनी मजबूत नहीं है, उसका केवल हाथ मजबूत है, और वो केवल हाथ के दम पे पूरी दुनिया जीतता है। तो इसीलिए स्पेशलाइजेशन का रास्ता लेके हम अपने सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा कि हमें एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि भाई हमें क्या पता कि कौन सी फील्ड हमारे लिए ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो शुरू में कुछ एज्यूम करके नहीं चलना चाहिए, हमें ज़रूर अलग अलग जगह अपने हाथ मारने चाहिए, और आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं।